गुड़िया, राशि, तेरा बदन तो तप रहा है। जीत, क्या हुआ? जल्दी आइए, राशि को बहुत तेज बुखार है। पापा, आप मुझसे बात कर रहे हो ना? मैंने भी तुम्हें माफ नहीं किया बेटा। तुमने जो किया है बहुत गलत काम किया है। तो जी आप हैं राज सर। नमस्ते। और स्वीटी जी, ओ भाई, आपका काम हो गया। मिस्टर राज को मैंने पटा लिया। आप मिलके आ गए राज सर से? हाँ भाई, अभी गया यहाँ से। अब ना कुछ दिनों में मैं स्कूल के चक्कर लगा कर आती हूँ और जाकर वो राज सर से मिलकर आती हूँ। उसको समझाती हूँ कि कुछ भी हो जाए ये गिन्नी को ना रिहर्सल से निकाल दे ताकि उसके एक्स्ट्रा क्लासेस मिस ना हो। पढ़ाई बहुत जरूरी है जी, ये अच्छा है, सब आराम से हो जाएगा और गिन्नी को शक भी नहीं होगा। अच्छा जी लकी जी, बाय। हाय देख, कितनी सुंदर लग रही है, हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये स्कर्ट थोड़ी छोटी नहीं है? पैजामा पहन लूंगी माँ। ओ, पजामा पहनने की क्या जरूरत है? आजकल तो टाइट्स निकले हैं रंग बिरंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने मैगजीन में देखा था, लड़कियां पहनती हुई इन्हें बड़ी अच्छी लगती हैं। वही ले दूंगी मैं तेरे लिए, फिर तू देखना कंपटीशन में ना तो सबसे ज्यादा स्मार्ट और डैशिंग लगेगी, बाय गॉड। अरे क्या हुआ, तेरी आंखों में पानी क्यों है? कुछ नहीं माँ, शायद तक आंखों में कुछ चला गया। आ दिखा जरा। नहीं माँ, बाद में। अच्छा ठीक है, चल मैं ना टाइट्स ले देती हूँ, फिर घर चलते हैं, आंखों में ड्रॉप डाल दूंगी, ठीक है? हेलो, कौन? पापा जी, आप गए नहीं? नहीं, ये क्या सवाल हुआ, गए नहीं? मैं घर में बैठा अच्छा नहीं लग रहा, बाहर निकल जाऊं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप जाने वाले थे ना चेकअप के लिए। अच्छा भाई, बहुत अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया तूने, हैं? ना मैं तो पूरी गया था। वैसे जहां तक मुझे याद है, ये कोई मुझे लेके जाने वाला था ना हॉस्पिटल। हाँ, वो स्वीटी दी। ना किसी का फोन आया है और ना कोई मुझे यहाँ लेने के लिए आया है। आई बात समझ में? और डॉली, तू किसी को फोन करके याद नहीं दिलाएगी कि कोई मुझे यहाँ से लेके जाने वाला था, वरना ना मैं हिमालय चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा, बस प्लीज, आप भी तो स्वीटी दी को फोन कर सकते थे ना, वो बच्चों के चक्कर में भूल गए होंगे। अपॉइंटमेंट तो ले रखी थी ना उन्होंने। पता है ना, तू तो मुझे ऐसे समझा रही जैसे मैं खुद बच्चा हूं। ना, मुझे किसी को कुछ याद नहीं दिलाना। ना तू कितना याद दिलाती है अपने उस मतलब मेरे उस खोते को जिसे तूने अब अपना लिया है। आधी से ज्यादा बातें तो तेरी वो भूल जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लवली मेरा बर्थडे भूल गया है? हेलो, वो फोन रख दिए कि सुन रही है? जी जी, बाय बाय पापा जी। फोन काट दिए। सीन ये है कि चाय मुझे बनानी आती नहीं, समोसे के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और मिठाई घर पे है नहीं, इसलिए आपके लिए बचता है सिर्फ एक ही ऑप्शन और वो है रॉकी के हाथों से बना इंस्टेंट रॉकी शरबत। प्लीज एंजॉय। वाओ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तुझे पता है तेरे मामा को भी ना चाय बनाने नहीं आती। अच्छा, तो आपने उनसे शादी क्यों की? क्या करूं, फंस गई। एनीवेज, पीएम प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं जरा जल्दी से जाके अपना होमवर्क करके आता हूँ और इन केस आप बोर हो ना तो मुझे बुलाना, मैं आके गिटार पे आपके लिए एक सुंदर सा गाना बजाऊंगा। नो नीड, आप जाके अपना होमवर्क कीजिए। आदियोस। चल बेटा, तू जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैं तुझे खाने के लिए कुछ लगाती हूँ। अरे डॉली, हाय दी। तू कब आई? मैं बस अभी 15-20 मिनट पहले। बताया भी नहीं आने से पहले, फोन ही कर दिया होता। हाय गिन्नी, कैसे चल रही कंपटीशन की तैयारी? चल तेरे लिए ना कुछ खाने को बनाती हूँ, पनीर है, मैं जल्दी से पनीर के पकौड़े बना लाती हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं बस यहाँ पास आई थी तो सोचा आपसे मिल लूँ। चल बहुत अच्छा किया, बैठ, मैं तुझे कपड़े दिखाती हूँ। गिन्नी के कंपटीशन के लिए कपड़े लेने गई थी तो मैंने रॉकी के भी ले लिए। दीदी, आज आप पापा को चेकअप के लिए ले जाने वाली थी। हाय रब्बा, मैं तो भूल ही गई। अरे हाँ, मैं पापा जी को फोन करके सॉरी कह देती हूँ।
पापा जी पता नहीं क्या सोचेंगे। ये गिन्नी के कंपटीशन के चक्कर में ना मेरे दिमाग से ही उतर गया। अभी मैं फोन करती हूँ। पापा जी तो बहुत गुस्से में होंगे ना। ज्यादा। देख पिंकी पुत्र, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, ठीक है? तो यहीं पर ही पास में ना एक रामजी बाबा का शिविर लगा है जहाँ फ्री मेडिकल चेकअप कर रहे हैं वो लोग। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ जाके अपना चेकअप खुद ही कराऊंगा। न जाने किससे बात की जा रही है पापा जी, उनका फोन ही एंगेज आया जा रहा है। तुम लोगों को अब मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हाथ पैर चलते हैं मेरे पुत्र जी। पापा जी आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? अगली बार आपने कभी ऐसी बात कही या सोची भी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्या है ये? बात करना छोड़ दूंगी? मैं नहीं मैं कल जीत से कहूंगी, वो आपको कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले लेंगे चेकअप की। क्या? जीत मुझे चेकअप के लिए लेके जाएगा? हाँ। और नहीं यार पिंकी पुत्र, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने कह दिया ना, बस कह दिया पापा जी। चलिए बाय। सुन, हेलो, ले एक और से आपका। ले लवली, हो गया। शाम को जीत आ जाए, मैं उनसे बात करूंगी कि वो पापा जी को चेकअप के लिए ले जाए। हाँ कोई नहीं, तू ना जीजे से कह के बस ये करवा दे प्लीज। हाँ हाँ। वो स्वीटी थी ना, गिन्नी के रॉक कंपटीशन के चक्कर में फंस गई होंगी। हाँ तो वो भूल गई होंगी, उनके दिमाग से निकल गया होगा। तो मैं सोचा उन्हें डिस्टर्ब ना करके तेरे से कह देता हूँ, ठीक है? मुझे लग गया। हेलो, कौन? पापा जी मैं स्वीटी बोल रही हूँ। कौन स्वीटी जी? मैं आपको जानता हूँ। कौन सा नंबर मिलाया है जी आपने? पापा जी आई एम सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मैं आपको चेकअप के लिए ले जाने वाली थी, लेकिन वो क्या है ना, गिन्नी के कंपटीशन के चक्कर में मैं सब कुछ ही भूल गई हूँ। पापा जी आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप मुझसे माफी मांग रही हैं स्वीटी जी? नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? ये कैसे बोल रही हैं? आपने गलत नंबर मिला दिया है स्वीटी जी। पापा जी प्लीज, पापा जी आप ना मुझे कस के थप्पड़ मार लो, लेकिन प्लीज ऐसे बात मत करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी बात करूं, कोई मुझे समझाएगा नहीं। आई बात समझ में? पापा जी ने फोन ही काट दिया। पापा जी मुझसे बहुत गुस्सा है, मुझसे अब कभी बात नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूं? ये गिन्नी और उसके कंपटीशन के चक्कर में ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तंदूरी चिकन आ गया जी। ओहो डॉली जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जीजा जी। आप आए जी, बाहर आई। जी बस करो जी, मैं पापा जी को डॉक्टर के पास ले जाना भूल गई। और तुम मुझे थोड़ी बोला था याद दिलाने को। तंदूरी चिकन है जी, ऑयल फ्री। इनसे ना बस खाने की बात कर दो, समझते हैं मैं कितनी परेशान हूँ। चल पिंकी फिर चला। पापा जी कुछ भी कहना तो तू ठान रख। हाँ ठीक है। हेलो सनी, बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी, किसी औरत का फोन है, कह रही है तेरी माँ कहाँ है। ओए झल्ले, किसी औरत का फोन नहीं है, मैं तेरी मौसी बोल रही हूँ। ये भी ना बिल्कुल अपने नाना पर गया है। हेलो पिंकी। पिंकी एक गड़बड़ हो गई बिल्कुल। हाँ वो पापा जी वाली बात ना, मुझे पता है कि आप भूल गई पापा जी को चेकअप पर ले जाना। डोंट वरी दीदी, मैंने पापा जी से बात कर ली है। तुझे कैसे पता? वो लवली आया था अभी अभी। मैं ना तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हो गया? ये लवली ना पिंकी को जाकर भड़का रहा है कि मैं पापा जी को चेकअप पे ले जाना भूल गई। देखा दीदी, ये सब करना याद रहता है, लेकिन मेरा बर्थडे आ रहा है ये याद नहीं है। और तेरा बर्थडे और उस उल्लू की दुम को याद नहीं? कमाल करता है यार वो, हैं? क्यों? वो सब गाने मैंने डाउनलोड किए थे, वो मेरे गाने थे। मैं कुछ भी करूँ डिलीट करूँ, तेरा क्या जाता है? हाँ? अरे पर पीसी तो मेरा है ना, ऐसे कैसे डिलीट कर लिए? ए, तूने आजकल मेरे पीसी को हाथ लगाया तो तू देख लेना। क्या करेगा तू? मारेगा? हाथ लगा के दिखा। सिर्फ क्योंकि तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तुझसे डरती नहीं हूँ रॉकी सिंह। देखो कैसे बात कर रही है। क्या हो रहा है ये सब? कैसी बातें कर रही है? सब ठीक तो है? माँ इसने मेरे सारे गाने डिलीट कर दिए। क्यों? ऐसा क्यों किया? मेरी मर्जी, वो मेरे गाने थे। क्या हो गया इसे? हैं? तुझे अचानक क्या हो गया? ओ गिनी पुत्र, ओ भाई सुना तूने बड़ी चंगी ड्रेस खरीदी है, दिखा भाई। वहाँ रखी डैडी जी, आप खुद जाके देख लीजिए। ओए, तू दिखा नहीं सकती? जा दिखा।
कोई नहीं बेटा, भाई से नाराज नहीं होते। आ दिखा, वो आजा। आप ना इसके दिमाग का चेकअप करवाओ। ओ तो चुप कर। पता है डॉली, मैं ना लवली से बात ही नहीं करने वाली। उसने जो किया है ना वो एकदम गलत किया है। पहले मैंने सोचा था कि उसे फोन करके तेरा बर्थडे याद दिला दूंगी, और अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पापा जी को चेकअप के लिए ले जाऊं? अरे जीत, आप तो ऐसे कह रहे जैसे पता नहीं मैंने आपसे क्या। ठीक है, नहीं ले जाना चाहते ना, मत ले जाइए। ऐसे भी मेरे पापा जी है ना, आपको क्यों चिंता होगी? अरे नहीं जान, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पापा जी मुझे कितना पसंद करते हैं। उन्हें तो लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सवाल करता हूँ, कुछ ज्यादा ही तौर तरीके से काम करता हूँ, और कुछ ज्यादा ही कायदे कानून फॉलो करता हूँ। इसलिए तो जीत, मैं जानती हूँ कि पापा जी आपसे थोड़ा चिढ़ते हैं, तभी तो मैंने मौके का फायदा उठाया ना और कह दिया कि जीत आपको चेकअप के लिए ले जाएंगे। अब मेरे पापा जी इतने भी बुरे नहीं हैं। बुरे वो नहीं है, बुरा तो मैं हूं उनकी नजर में, जो उनकी बेटी को जबरदस्ती भगा ले गया था। आपसे कभी पापा जी ने कहा कि वो आपको पसंद नहीं करते? ऐसे देखिए जी, आपकी भी 2 बेटियां हैं। कोई भी पिता, किसी भी बेटी का पिता दामाद को देख परख कर ही लड़की देगा, है ना? लेकिन तब मुझे नौकरी मिल चुकी थी, वो भी बैंक में। प्लीज ना जीत, पापा जी को ले जाए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, लेकिन थैंक यू। अब आप आराम से सो जाइए। गुड नाइट। आराम से। ओ डार्लिंग जी, कहीं गिन्नी को शक तो नहीं हो रहा? बहुत चिड़चिड़ी थी आज। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, हैं? अरे कोई शक नहीं हो रहा। चिड़चिड़ी थी क्योंकि बच्चों का झगड़ा था, आपस में होता रहता है। और कैसे हो जाएगा शक, हैं? आज मैंने उसे वही ड्रेस दिलाई जो उसे चाहिए थी, बिल्कुल उसके पसंद की। शक हो ही नहीं सकता। कब जा रहे हो भैया आप राज सर से मिलने? जी मैं सोच रही हूँ कि कल ही चली जाऊँ, एक बार जाकर उस राज सर से मिलकर ही आ जाऊँ। वो जितनी जल्दी उस कंपटीशन से बाहर जाएगी ना, उतनी जल्दी एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर पाएगी, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे पाएगी। जी आप चिंता मत करो, छोटी सी बात है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। आपकी चाय हो गई? हाँ। शुरू करें? क्या? मैंने सारे हॉस्पिटल्स चेक किए और इस हॉस्पिटल के चेकअप्स सबसे बेस्ट है। इस हॉस्पिटल ने 2 साल कंसेक्यूटिवली बेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इनके पास ISO 9001 का सर्टिफिकेट है। पापा जी, ये बहुत ही हाइजीनिक हॉस्पिटल है। इन्होंने यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट के लिए कंटेनर स्पेशली डिजाइन किए हैं। इनका पैनल ऑफ डॉक्टर्स तो सबसे बेस्ट है। इनकी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं और इनके आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैन है। आपको पता है डॉक्टर उत्तर जी, अब मेरे पास कोई और बेटी तो है नहीं ब्याने के लिए, फिर इन डॉक्टरों का पूरा इंसाइक्लोपीडिया, इनकी ज्योग्राफी, इनकी हिस्ट्री आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मुझे क्या लेना देना है उनसे? मतलब अब मेडिकल चेकअप की बात करो ना आप, और मेडिकल चेकअप की भी बात क्यों करो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप सीधी सी अपॉइंटमेंट लो ना, मुझे बता दो भाई कब चलना है आपके साथ, मैं चल पड़ूंगा। अरे पापा जी, इतना आसान नहीं है। इनके पास बहुत सारे पैकेजेस हैं। प्लैटिनम फुल बॉडी चेकअप है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव गोल्ड एंड सिल्वर चेकअप है। अब नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पैकेजेस तो हैं ही, हर पैकेज का अलग अलग एडवांटेज है। अब ये देखिए, स्पेशल एग्जीक्यूटिव गोल्ड पैकेज। इतनी डिटेलिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है ना। जो मेटल डिसाइड करना है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, जो फाइनल करना है आप फाइनल करो, मुझे बता देना, मैं आपके साथ चलूंगा। ओके? पापा जी, आपके पिछले मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से आपके लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव सिल्वर पैकेज ही सही रहेगा। तो ले लो ना फिर सिल्वर पैकेज। लेकिन क्या है कि गोल्ड में एको टेस्ट है और आपकी ये रिपोर्ट बता रही है कि आपकी हार्ट कंडीशन के हिसाब से गोल्ड पैकेज ही सही रहेगा। देखिए, तुम नोट खो रही हो। सेकंड लास्ट लाइन को इतना जल्दी एंड मत करो, होल्ड करो उसे, ठीक है? जब अक्षय कॉर्ड पकड़ता है तब लास्ट लाइन ले लेना। ओके?
ओके सर। कम ऑन, प्रैक्टिस हार्ड। आज की रिहर्सल इज ओवर। अरे गिनी, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है, बहुत कुछ बाकी है। और वैसे भी अभी हमारे पास काफी टाइम है। मैंने कहा ना मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी। द रिहर्सल इज ओवर। डूड, यू नो आई एम सो ग्लैड कि मैं रावी के साथ बैठकर तुझसे चैप्टर सीख रहा हूँ। अरे पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सीरियसली। ये तेरे डैड का तरीका ना बहुत ही इजी है। थैंक्स मैन, रियली थैंक्स। इट्स ओके मैन, मैंने तुझे कहा था ना। ये देख, रावी हो जो 10th स्टैंडर्ड छूट गया। अभिषेक, मैं अपना बैग है ना क्लासरूम में भूल आई हूँ, तो तुम ले आओगे प्लीज? या श्योर। देख रॉकी, ये चैप्टर में जितने भी इक्वेशंस हैं ना बहुत सिंपल है। नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 11th स्टैंडर्ड इससे भी टफर इक्वेशंस मिलेंगे। लेकिन तू अगर ये मेथड से करेगा ना तो तेरे को सब समझ आ जाएगा। अब मम्मा को टेंशन होगी, ये जा क्यों नहीं रहा है, चिपकू कहीं का। ये रावी फिर से अभिषेक से बात करने लग गई। ये अभिषेक भी ना रावी के आसपास ही मंडराता रहता है। हाय बच्चे लोग, क्या हो रहा है? मम्मी हाय। पहली कौन है मौसी? जीता रहे। हेलो आंटी। हेलो। मम्मा, मैं अपना बैग क्लासरूम में से लेके आती हूँ। डूड, वंस अगेन यार, थैंक्स अ लॉट डूड। इट्स ओके मैन। थैंक्स किस लिए? मौसी, एक्चुअली अभिषेक मुझे और रावी को ना एक केमिस्ट्री का चैप्टर सिखा रहा है, तो उसने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। ओह, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू अभिषेक। इट्स ओके आंटी, फ्रेंड्स की हेल्प तो करनी चाहिए ना। चले मम्मा? हाँ। बाय अभिषेक। चल रॉकी। रावी, वो मैं सोच रहा था कि कल थोड़ी देर और बैठ जाइए चैप्टर पे। व्हाट्स है? हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और नहीं अभिषेक, मुझे लगता है कि मैं समझ गई हूँ, एंड आई थिंक कि हमें खुद से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे हमें पता चलेगा कि हम एक्चुअली में कितना समझ गए हैं। हाँ यार, ये भी बात सही है। ओके, बिल्कुल। कूल। चल ठीक है, चल बाय डूड, सी यू। थैंक्स। मेरी चमचम, मेरा अच्छा बच्चा पढ़ाई करता है। ओह, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? राशि की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे दीदी, मैं आप ही को देखने आ रही थी। वो राज सर से बात हुई आपकी? देख, बुरा तो बहुत लगा, लेकिन क्या करूं, वही करना पड़ा। जो आप ठीक समझो।